नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट है और आज का क्लास जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m इंटू m जो होगा फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा और n जो होगा वो फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा। m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve 2x minus y plus 1 into dx is equal to x minus 2y plus 1 into dy। क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए। लिख लिए क्वेश्चन? आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। क्वेश्चन लिख लिए? क्या है क्वेश्चन? इतना इंटू dx, इतना इंटू dy। तो बताइए dx के साथ कुछ मल्टीप्लाई है और वो फंक्शन में कौन कौन सा वेरिएबल है? x और y दो वेरिएबल है क्या? और dy के साथ जो फंक्शन है वो फंक्शन में भी x और y दो वेरिएबल है क्या? लेकिन खास बात क्या है कि इधर इज इक्वल टू के इधर क्या है? 0 है। इज इक्वल टू के इधर क्या है? m फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई dx प्लस n फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना? 0। तो क्या हम इस पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आए? ले आओ सर। तो यहां पे है 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। उठा करके ले आओ इधर। तो यहां पे क्या होगा? x माइनस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा क्या? हाँ या ना? तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो हमारा m क्या होगा और n क्या होगा? लिखेंगे कंपेयरिंग चाहे कंपेयर इट विथ किसके साथ? m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है,
जब हम कंपेयर इसके साथ किए तो m का वैल्यू बतलाओ सर, m का वैल्यू क्या है? तो वेयर m इज इक्वल टू कितना? 2x माइनस वाई प्लस 1 और n इज इक्वल टू कितना? n इज इक्वल टू कितना सर? निगेटिव आप इधर लेकर के आए हैं और ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। होगा क्या? अब इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि m कितने वेरिएबल में है सर? 2 वेरिएबल। कौन कौन सा? x और y। n भी कितने वेरिएबल में है सर? 2 वेरिएबल में है। अब इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और इस n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो सर अगर हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स का 1, ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्या? y कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्या? और 1 भी कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्या? तो यहां पे ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, यानी कि ये भी 0, ये भी 0। दिस इंप्लाइज दैट m का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितने के इक्वल हुआ? 2 के इक्वल आया। कितने के इक्वल आया? लेकिन m को हम x के रिस्पेक्ट में नहीं पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, m को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। इस m के साथ dx है ना, तो सर x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे? सर आप इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो कोई नहीं, m को अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 2 इंटू एक्स है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा और प्लस 0 होगा। यानी कि m को अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो रिजल्ट कितना आया? -1। अब बतलाओ सर, इस n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सर इस n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, m को y के रिस्पेक्ट में और x को n को x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो -1 होगा सर, और ये 2y का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ये -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 का डिफरेंशिएशन 0। तो बतलाओ सर, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में इक्वल आया क्या? तो लिखेंगे सिंस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों -1 के इक्वल है, यानी कि रिजल्ट आपस में इक्वल हो गया। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। So the given differential equation is exact। इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या समझ में आया सर? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इस तरह का सर m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो m होगा उसको देखना है कि ये फंक्शन ऑफ x, y है क्या?
तो सर ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यहां पे x भी है, y भी है और कांस्टेंट भी है, तो क्या हम इसको फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कह सकते हैं? तो क्या ये फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है? सर ये इंटू dx माइनस ये इंटू dy इज इक्वल टू कितना? 0। तो dx के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? m इंटू dx, और dy के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? m इंटू dy इज इक्वल टू 0। जब हम इस पूरे टर्म को कंपेयर किए इस इक्वेशन से, तो m मेरे को क्या मिला? m मेरे को क्या मिला? 2x माइनस वाई प्लस 1, और n हमारे पास क्या मिला? सर ये निगेटिव भी तो मिला, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस 1 हुआ क्या? तो dm बाई dy dn बाई dx इज इक्वल टू कितने के बराबर आया? -1 का इक्वल आया। तो ये दोनों ही अगर आपस में इक्वल हो जाए, जब हम m को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, और n को पार्शियली डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और ये रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाए, तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन ऑफ given differential equation the solution of given differential equation is given by integration of m into dx, plus integration यहां पे लिखेंगे terms of n not containing x, not containing x, फिर यहां पे लिखेंगे dx इज इक्वल टू c, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू dx, तो m इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। m क्या है सर? ये है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dx। सर यहां पे n का टर्म देखना है, n हमारे पास यहां पे है, और n में वैसा टर्म देखना है जिसमें x ना हो, नॉट कंटेनिंग x। तो सर ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म में x है सर, इसको नहीं लेंगे। ये वाला टर्म में x है क्या? ये वाला टर्म में x है क्या?
एक्स वाला टर्म है क्या? ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में एक्स है क्या और थर्ड टर्म में एक्स है क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। अब ये पूरा टर्म का इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। सर ऐसा कैसे? तो y यहां पे क्या ट्रीट करेगा अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो? बतलाओ सर, y क्या ट्रीट करेगा? कांस्टेंट ट्रीट करेगा सर, कांस्टेंट ट्रीट करेगा। अब यहां पे क्या है सर बतलाओ? 2y माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है क्या? तो dx नहीं होना चाहिए, यहां पे dy होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dy। तो सर यहां पे भी क्या होना चाहिए? dy। क्या होना चाहिए? dy। अब मेरे को बतलाओ y के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करा जाए तो यहां पे क्या होगा? 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू सी। सर 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। this is the required this is the required solution of किसका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार थोड़ा सा याद करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या था, याद कीजिए। तो कोई मेरे को बतलाएगा क्वेश्चन क्या था? टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू कितना? dx इज इक्वल टू कितना? x माइनस 2y प्लस 1 इंटू dy। सबसे पहला स्टेप आप क्या किए? 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dx माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू 0। सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये dx के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको m कहते हैं, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 1 और n का वैल्यू क्या है सर? n का वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स प्लस 2y बस एक मिनट सर।
एक बार फिर से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना इस तरह का है, ये पॉजिटिव इधर आएगा ना तो ये निगेटिव होगा और हमारे पास बीच में प्लस होना चाहिए, तो माइनस अंदर गया, जैसे ही माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सर इस पूरे टर्म को लिखेंगे m इंटू डी एक्स, इसको लिखेंगे n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सर ये m है और ये n है, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? तो सर हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में किए तो ये कांस्टेंट और ये -1 हो गया इसका। फिर n को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट क्या आया -1। तो सर इसका रिजल्ट -1 और इसका भी रिजल्ट क्या आया सर, -1 आया क्या? ये टर्म का भी रिजल्ट -1 और इसका भी रिजल्ट -1। तो बतलाओ सर अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है तो क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे लिखते हैं m इंटू डी एक्स, यहां पे लिखते हैं n इंटू डी वाई और यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू सी या प्लस सी लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू सी। लेकिन यहां पे m का पूरा वैल्यू रखते हैं, m का जो वैल्यू है पूरे रख देते हैं, यानी कि क्या लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 1। लेकिन यहां पे n का जो वैल्यू रखते हैं वो क्या रखते हैं, तो n का वो वैल्यू रखते हैं सर जिसमें क्या ना हो, जिसमें x का टर्म ना हो। तो यहां पे तो 3 टर्म है, कितना टर्म है 1 2 3, 1 2 3, पहला टर्म में तो x है, उसको रखना है क्या? नहीं सर, यहां पे x कंटेन कर रहा है तो हम लोग रखेंगे किसको, 2y माइनस 1 को, और यहां पे dy लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे dx इज इक्वल टू सी। ठीक है सर, अगर हम इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो y बाहर, x के रिस्पेक्ट में x, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, प्लस 2 इंटू वाई है तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y इज इक्वल टू सी। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। क्या दोबारा समझाया तो समझ में आया सर? हाँ या ना? आ गया ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, फिर समझेंगे कि इसका थ्योरी कैसे काम किया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसे कैसे लिखते हैं, वो भी देखेंगे ना। आकाश, दीप, मेरा वॉइस क्लियर है? अच्छा, क्लियर नहीं है तो भी कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा, और आप उसको कभी भी किसी वक्त भी देख सकते हो। तो लिखेंगे सॉल्व 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 12x सॉल्व 12x प्लस 5y
प्लस 5y -9 इंटू डी एक्स प्लस 5x -2y -4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सर मेरे को बतलाओ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है? सर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जो m होता है ना वो दो वेरिएबल का होता है, x और y। यहाँ पे dx लिख देंगे। ये n जो होगा ना वो भी कितने वेरिएबल में होगा? दो वेरिएबल में होगा, x और y। यहाँ पे dy लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, दोनों ही रिजल्ट अगर आपस में इक्वल हुआ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा सर? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बतलाओ सर, यहां पे और यहां पे ये x के साथ है तो ये m होगा क्या? 12x प्लस 5y माइनस 9 होगा। और n का वैल्यू क्या होगा? 5x माइनस 2y माइनस 4। ये दो रिजल्ट होगा, एक ये और एक ये। मेरे को बतलाएं इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? इस m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे? y के रिस्पेक्ट में। तो रिप्लाई भी करना है। हाँ, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन 0, इसका 0 और इसका क्या होगा 5 इंटू 1। n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बतलाओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5, ये और ये 0 हो जाएगा। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? m इंटू डी एक्स प्लस n में वो टर्म जिसमें x ना हो, n में वो टर्म जिसमें x ना हो, इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? c। सर बतलाओ m का वैल्यू क्या है? 12x प्लस 5y माइनस 9 इंटू डी एक्स। n इंटू डी वाई, n क्या वैल्यू क्या है? तो सर बतलाओ ना, यहाँ पे क्या है? -2y माइनस 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना? बोलो सर। सर इसका इंटीग्रेशन 12x² डिवाइडेड बाई 2, 5y ऐसे ही रहेगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -9x प्लस माइनस माइनस 2y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में -4y इज इक्वल टू c। 2 कैंसिल, 2 6 12, 6x² 5xy
-9x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है। 0 नहीं, दो क्वेश्चन समझ में आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्व सॉल्व dy बाई dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y डिवाइडेड बाय sin x प्लस x इंटू cos y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये मेरे साथ आज हम फर्स्ट टाइम ना टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पाए ना, तो ये क्वेश्चन टाइप करके लेकर के आते हैं, ठीक है। मेरे को बतलाओ सर, सॉल्व ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं क्या? y इंटू कॉस एक्स। तो क्या हम अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन y प्लस y डिवाइडेड बाई साइन x प्लस x इंटू कॉस y प्लस x। अब dy बाई डी एक्स को जैसे ही अलग करेंगे, dy को इधर रखेंगे और dx को इधर लेकर के जाएंगे, तो dy इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन y प्लस y डिवाइडेड बाई साइन x प्लस x इंटू कॉस y प्लस x इंटू dx। तो डिवाइड dx को अलग कर दिए, तो ये डिवाइडेड बाई में जो टर्म है उसको इधर लेकर के आइए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन x प्लस x इंटू कॉस वाई प्लस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस y इंटू कॉस x प्लस साइन y प्लस y इंटू dx होगा क्या? होगा। अब ये पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आइए, तो यहां पे क्या होगा सर? x वाला टर्म को पहले लिखिएगा, यहां पे dx वाला टर्म को पहले लिखिएगा, मीन्स y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन y प्लस y इंटू dx। निगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, और यहां पे क्या होगा? साइन x प्लस x इंटू कॉस वाई प्लस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या
उसी फॉर्म में लेकर के आए। कौन सा फॉर्म में सर? m फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होगा इंटू डी एक्स, n फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या इसी टाइप का फॉर्म में लेकर के आए हम लोग? इतना इंटू डी एक्स प्लस इतना इंटू डी वाई, और यहां पे जो फंक्शन है x और y के वेरिएबल में है क्या? तो बतलाओ सर, कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन के साथ तो m का वैल्यू क्या होगा? y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, और n का वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस एक्स। m और n निकालने के बाद क्या करते हैं सर बतलाओ? m और n निकालने के बाद क्या करते हैं? आप लोग बतलाते ही नहीं है सर। m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? m को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो सर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा, कोएफिशिएंट, और y का कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 इंटू कितना? कॉस एक्स। फिर साइन y का, सर साइन y का डिफरेंशिएशन होगा कॉस y, और y का 1 हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो रिजल्ट आया मेरे पास cos x प्लस cos y प्लस 1। m को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किए, अब n को पार्शियली डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? n, तो सर n को अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो x केवल वेरिएबल होगा, बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट। तो x मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 और cos y, और यहां पे x का 1 हो जाएगा। क्या दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आया? इसका जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट के बराबर है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे सर? सर आप इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन लिखोगे m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, और n में वो टर्म जिस टर्म में x ना हो, n में वो टर्म जिस टर्म में x ना हो, इज इक्वल टू कितना? c। तो m का वैल्यू बतलाओ सर, m को तो पूरा लेकर के जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन y प्लस y इंटू कितना? dx प्लस इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करेंगे? n का। n क्या है? n वो टर्म लेंगे जिसमें x का टर्म नहीं हो, तो इसमें x है सर, इसमें भी x है सर, ये दोनों टर्म को हटा देंगे, इसमें भी x है सर। तो बतलाओ कौन सा टर्म लेंगे? कोई टर्म है वहां पे? तो यहां पे क्या लिखेंगे? 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी लिखेंगे।
सर इस वाला टर्म में वैसा टर्म लेते हैं जिसमें कौन सा टर्म ना हो, एक्स ना हो। यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है और यहां पे भी एक्स है, तो कहां से ले पाएंगे। अब इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, आप लोग को भी बोलना होगा ना साथ में। y इंटीग्रेशन ऑफ cos x, हाँ यहां पे sin y इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस y इंटीग्रेशन ऑफ dx, और जीरो किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करा तो जीरो हो जाता है, नहीं लिखेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, y cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यहां पे sin y और dx का इंटीग्रेशन x होगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, y इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पहले x इंटू कितना लिखेंगे, x इंटू साइन वाई, फिर y इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। असलम को समझ में आया, एमडी असलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। क्लासेस कैसा लगा सर, सो बतलाओ। समझ में आया, केवल एक स्टूडेंट केवल बोले कि अच्छा लगा, इतना एफर्ट करके तैयार किया आप लोग का क्लास, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे सॉल्व x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर यहां पे लिखा हुआ है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को, अगर हम लोग आज के क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जितना भी क्वेश्चंस लेंगे वो सारे ही क्वेश्चंस क्या होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे क्या। तो यहां पे लिखेंगे x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई करा, इससे भी, तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई, ए स्क्वायर वाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना है, तो सर डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहां पे भी y इंटू ये इधर भी मल्टीप्लाई करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर ये dx वाला टर्म यहाँ पे है ना, ये इधर आया ना, तो पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। सर ये इधर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सर डी वाई ना, ये पूरा टर्म इंटू डी वाई, ये इधर आया, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सर क्या यहां से dx कॉमन आ रहा है,
तो अगर dx कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू dx, और यहां पे y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वन इज इक्वल टू 0। लिखा जा सकता है इतना। तो m का वैल्यू क्या है सर, m का वैल्यू है हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई, और n का वैल्यू क्या है सर, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। तो m को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, n को थोड़ा और सिंप्लीफाई करा गया तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स। सर इस m को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में, और n को अनुष्का है कि नहीं है, अनुष्का एब्सेंट। तो m का पार्शियली डिफरेंशिएशन x y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में बतलाओ, इसका 0, इसका क्या होगा 2y इंटू एक्स, और ये प्लस ए स्क्वायर। और अगर हम n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, n को किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या होगा 2xy सर बतलाओ ना, ये निगेटिव अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव होगा। पहले आप dy को लाए कि इसको लाए, इसको लाए, यहाँ पे ये पहले से था, ये टर्म है, और इस y वाला टर्म को लेकर के आए तो y वाला टर्म पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। देखो सर, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए गए तो 2x इंटू वाई आया, और इसका कितना आया x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ए स्क्वायर आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बतलाओ। वहां तो प्लस ए स्क्वायर है और यहां पे क्या है माइनस
ए स्क्वायर, तो रिजल्ट तो आपस में इक्वल हुआ नहीं, तो हम एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हैं? तो सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाते हैं और चेक करते हैं। x इंटू dx, अच्छा इस क्वेश्चंस को ना कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल सीखेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, हाँ या ना? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये तो पता है, चल रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।